RBSc क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में देखेंगे अपन की क्या अपने को सॉल्व करना है उसके बारे में। तो देखिए अपने को मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है? मैक्सिमम रिपल्सन फोर्स। तो मैं कूलॉम लॉ की कंडीशन लिख रहा हूँ। देखिए F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मीन ये है कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स क्या होता है? डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ क्या है? डिस्टेंस क्या है? फिक्स है, R है, डिस्टेंस की वैल्यू वेरी नहीं कर रही है, यानी कि फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि फोर्स चार्ज मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स किसके? चार्ज मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के नहीं, चार्ज मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बात ध्यान से देखनी है, यानी कि हम इस टाइप से डिवाइड करेंगे ताकि उसका मल्टीप्लाई मैक्सिमम हो। अगर मल्टीप्लाई मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ध्यान से देखिए, चार्ज मल्टीप्लाई जो होता है, चार्ज प्रोडक्ट जो होता है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। अगर चार्ज का प्रोडक्ट हाई होगा तो फोर्स भी हाई होगा, यानी प्रोडक्ट अपने को मैक्सिमम रखना है। प्रोडक्ट मैक्सिमम हो गया तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। चलो अपन एक कंसीडर कर लेते हैं कि अपने पास जो Q चार्ज है वो 10 कूलॉम है। ध्यान से एक एग्जांपल समझ रहे हैं अपन। Q चार्ज क्या है? 10 कूलॉम है। इसको हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसका मल्टीप्लाई मैक्सिमम होना चाहिए। तो हमने इसके पार्ट बनाए 9 कूलॉम और 1 कूलॉम। 9 और 1, बताओ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 9 आ गया, 9 इंटू 1। दूसरा पार्ट्स बनाया 8 इंटू 2, मल्टीप्लाई क्या आया? 16 आया। थर्ड क्या बनाया? 7 और 3। 10 कूलॉम है, उसके 2 पार्ट्स डिवाइड करने। 7 और 3 बनाया, कितना आया? 21। थर्ड बनाया 6 और 4, कितना आया? 24। फिर बनाया 5 और 5, ये क्या आया? 25। फिर बनाया 4 और 6, 24। फिर बनाया 3 और 7, 21। यानी ये रिपीट होने लगे। देखो ये सेम पार्ट रिपीट होने लगे। अब अपन बात करते हैं यहाँ प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हो रहा है। देखो चार्ज का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब हो रहा है? जब दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है? इक्वल है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, उनका मल्टीप्लाई मैक्सिमम होगा। और मल्टीप्लाई मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। यानी जो अपना Q चार्ज है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो चार्ज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। इक्वली डिवाइड करेंगे। देखो 10 कूलॉम को हमने कैसे कैसे बहुत सारे मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन देखी, हमने एग्जांपल लेके समझा। इसको 9 1 में डिवाइड करते हैं तो उनका प्रोडक्ट, चार्ज प्रोडक्ट लो आता है। 8 2 में करते हैं तो थोड़ा सा हाई हुआ, बट ये भी मैक्सिमम नहीं है। तो मैक्सिमम कब आया? जब इक्वली डिवाइड किया। तो यहाँ पर आप समझिए कि Q चार्ज को डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करोगे? 2 इक्वल पार्ट्स में। तो पहला चार्ज Q/2, दूसरा भी Q/2 हुआ, तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, तो फोर्स भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये बात ही अपनी एक नॉर्मल समझने की कि जब चार्ज इक्वली डिवाइड होंगे तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा, और प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो चार्ज के बिटवीन जो फोर्स होगा वो भी मैक्सिमम होगा। लेकिन अब अपन बात करने वाले हैं फेयर कंडीशन की। फेयर कंडीशन में आपको कैसे सॉल्व करना है? देखिए गिवन वैल्यू क्या है? गिवन वैल्यू है कि जो हमारा Q चार्ज है उसको हम Q1 और Q2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो Q1 प्लस Q2, दोनों चार्ज Q1 और Q2 को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएंगे? Q के इक्वल हो जाएंगे। चलो यहाँ से Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, तो Q2 को उधर लेके जाओ, या चलो Q2 की वैल्यू निकाल लो। चलो Q2 रखेंगे तो Q1 को उधर ले जाएंगे तो Q माइनस Q1, ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ Q2। अब अपन बात करते हैं कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K इंटू फर्स्ट चार्ज इंटू सेकेंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। F इक्वल्स टू K, ये Q1 हो गया। Q2 की वैल्यू पुट करो यहाँ। Q2 की वैल्यू कितनी है? Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर।
ये किसकी वैल्यू हो गई, फोर्स की। ये ऐसा मैंने क्यों किया है ध्यान से समझोगे। हमारे पास अननोन वैल्यू क्या है, Q1 भी अननोन है और Q2 भी अननोन है। हम क्या करेंगे, वहाँ Q2 को रिप्लेस कर देंगे, Q2 को क्या कर देंगे, वहाँ से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, Q1। फिर क्या करेंगे, जब Q1 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, Q1 की वैल्यू क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर देंगे Q1 की वैल्यू, तो बाद में Q1 को Q से माइनस करके Q2 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे पास 2 अननोन है, Q1 भी अननोन है, Q2 भी अननोन है, तो हम यहाँ Q1 ही रख लेते हैं, Q2 को यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि सॉल्व करना ईजी रहे। अब अपन बात करते हैं मैक्सिमम फोर्स के बारे में। तो यहाँ फॉर मैक्सिमम फोर्स, देखिए मैथ्स में मैक्सिमम फोर्स की एक कंडीशन होती है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे फोर्स को, और फोर्स का डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा मैक्सिमम कंडीशन पे, यानी DF करने वाले हैं हम। लेकिन करें किसके रेस्पेक्ट में, देखिए किसके रेस्पेक्ट में करें। यहाँ ध्यान से देखोगे आप, यहाँ जो वैल्यू है K कांस्टेंट है, R की वैल्यू यहाँ वेरी नहीं कर रही है, R की वैल्यू भी वेरी नहीं कर रही है, मतलब R वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है R भी। Q की वैल्यू भी फिक्स है, Q की वैल्यू दोनों के सम के इक्वल है, Q1 और Q2 के, ये भी फिक्स है। तो वेरी कौन करेगा, Q1 करेगा, यहाँ पर वेरी कौन करेगा, Q1। तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट मैक्सिमम कंडीशन में क्या आएगा, 0 आएगा। मैक्सिमम फोर्स की जो कंडीशन है उसमें फोर्स का डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो यहाँ D/dQ1। अब फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, क्या आई है फोर्स की वैल्यू, यहाँ वैल्यू पुट करने वाला हूँ मैं, Q1 Q माइनस Q1 अपॉन R²। ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। देखो K और R² दोनों कांस्टेंट हैं, इनको बाहर ले लो, KR² D/dQ1। ये Q1 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q इंटू Q1 माइनस Q1 कहा स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। K और R² यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल्स टू के आगे जाएंगे तो वहाँ जाके 0 बन जाएंगे, यानी क्या हुआ, D/dQ1, Q इंटू Q1 माइनस Q1 स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों नेगेटिव हैं, दोनों के बिटवीन माइनस चिन्ह है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों का सेपरेट करेंगे। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q बाहर आ जाएगा, D/dQ1। किसका करेंगे, Q1 का। फिर किसका करेंगे, D/dQ1, किसका करेंगे, Q1 स्क्वेयर का। तो ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा dQ1 अपॉन dQ1, इसका क्या हो जाएगा 1, ये माइनस, इसका क्या हो जाएगा 2Q1, डिफ्रेंशिएशन ये हुआ। अब देखिए 2Q1 नेगेटिव है, उसको आगे ले जाएंगे तो यहाँ Q इक्वल्स टू 2Q1 और ये 2 इधर आ जाएगा तो Q/2 इक्वल्स टू Q1। तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई, Q/2। अब क्या करेंगे, Q1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ वैल्यू रख दो Q1 की, ये इक्वेशन फर्स्ट रख सकते हो आप, यहाँ वैल्यू रख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। Q माइनस Q1 की वैल्यू कितना है, Q/2 इक्वल्स टू क्या हो गया Q2, तो ये क्या रह गया, ये किसकी वैल्यू हुई, Q2 की। क्या करना है हमें, Q1 और Q2 दो पार्ट्स में किसको डिवाइड करना है, Q को। तो दोनों पार्ट्स को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएंगे, टोटल चार्ज Q के। यहाँ हम Q2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो कितना आ गया, Q माइनस Q1। फिर अपन बात करते हैं कूलॉम के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हुई हमारे फोर्स की वैल्यू। अब क्या करते हैं, मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन में फोर्स का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, वेरिएबल। तो यहाँ वेरी कौन कर रहा है, ना तो डिस्टेंस वेरी कर रही है, ना टोटल चार्ज वेरी कर रहा है, और K तो पहले से ही कांस्टेंट है। तो यहाँ वेरिएबल कौन है, Q1 की वैल्यू अप और डाउन करके, मैक्सिमम मिनिमम करके कुछ भी देखेंगे चेंज करके, ताकि फोर्स मैक्सिमम रहे। तो Q1 के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, K और R² को बाहर निकाल लिया, इक्वल्स टू के उधर भेज दिया, 0 हो गया, Q इंटू Q1 माइनस Q1 स्क्वेयर, दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएट किया, ये हो गया Q, इसका हो गया 2Q1 को आगे ले गए और किसकी वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, Q2 की। तो ये मैक्सिमम कंडीशन थी, दोनों चार्ज क्या हो गए, देखो टोटल क्या था Q, अभी क्या हुआ, इक्वली डिवाइड हो गया Q/2 और Q/2। तो ये मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन हुई क्वेश्चन नंबर
सेवंथ।